यूपी में मालिक और अधिकारी पर गुस्सा निकालने के लिए घिनौनी कारतूस सामने आया है। गाजियाबाद में नौकरानी मालिक सहित पूरे परिवार को पेशाब पिलाकर खाना खिलाती, तो बागपत में कर्मचारी डिप्टी सीएमओ को खाने में बलगम मिलाता था। पहले हम यूपी के गाजियाबाद जिले में नौकरानी की घिनौनी कारतूस की बात करते हैं। नौकरानी की घिनौनी हरकत सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि घरेलू नौकर मालिक पर गुस्सा निकालने के लिए शर्मनाक हरकत कर सकते। गाजियाबाद के एक घर में नौकरानी पेशाब से खाना बनाकर परिवार को खिलाती रही और एक दिन ऐसा आया कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। शक होने पर मालिक ने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। कैमरा लगते ही नौकरानी की घिनौनी कारतूस कैद हो जाती। फिर क्या था, नौकरानी की करतूत सामने आ जाती। इस तरह की घिनौनी करतूत पर पुलिस केस दर्ज करती है और नौकरानी को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में नौकरानी ने जब खुलासा किया तो अफसर से लेकर इलाके के लोग हैरान हो गए। हालांकि पूछताछ में नौकरानी पहले पेशाब मिलाकर रोटी बनाने की बात को झूठी बताती रही, मगर जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। पुलिस ने जब इसके साथ सख्ती से पेश आई तो उसने अपनी घिनौनी करतूत को स्वीकार कर लिया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी के रियल एस्टेट कारोबारी ने शांति नगर निवासी रीना के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। वह मूल रूप से खुर्जा के मीरपुर की रहने वाली 8 साल से रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ काम कर रही थी। एसीपी वेब सिटी लिपि नगायत ने बताया कि आरोपी नौकरानी रीना 4 महीने में ऐसा कर रही थी। उसे यह जानकारी नहीं थी कि कारोबारी ने कुछ दिन पहले ही रसोई घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH 7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार की गई नौकरानी रीना ने पूछताछ में बताया, मालिक छोटी छोटी बात पर डांटते थे, हर काम में कमी निकालते थे, इससे खुद को अपमानित महसूस करती थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए खाने में पेशाब मिलाना शुरू कर दिया था। उसने यह भी बताया कि रोटी बनाते समय वह पानी की जगह पेशाब का इस्तेमाल करती थी। वह खाना परोसने के बाद जब देखती थी कि उन रोटियों को मालिक और उसके परिवार के लोग खा रहे थे तो उसे ऐसा लगता था जैसे अपने अपमान का बदला ले रही है। वह काफ़ी समय से ऐसा कर रही थी। रियल एस्टेट कारोबारी के अनुसार कुछ समय से परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे थे। सभी को त्वचा संबंधी रोग होने लगे थे। उन्हें लगा कि शायद खाने में कुछ गलत ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर शक हुआ कि रीना खाने में कुछ गलत चीज़ मिला रही है। सच्चाई जानने के लिए उसे बताए बगैर रसोई घर में मालिक ने कैमरा लगवा दिया। इसकी फुटेज देखकर पता चला कि वह रोटी बनाने में पानी की जगह पेशाब इस्तेमाल करती है। इसके बाद पुलिस से शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बताया, वह उस पर पूरा भरोसा करती थी। कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा कर सकती। जरा यूपी के बागपत के डिप्टी सीएमओ के साथ खाने में बलगम मिलाकर खाना मिलाने की साजिश का भी देखिए कैसे हुआ पर्दाफाश। यूपी के बागपत में हैरत अंगेज कर देने वाली खबर भी सामने आई है। यहाँ टीबी विभाग में तैनात 2 स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह के डांटने की वजह से उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी टीबी पेशेंट के जाँच के लिए आने वाले बलगम को मिलाकर खाना खिलाने की साजिश रची थी। डिप्टी सीएमओ के यहाँ तैनात सफाई कर्मी ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। डिप्टी सीएमओ की तहरीर पर बागपत पुलिस ने मामला दर्ज कर एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा अभी फरार है। अब सुनिए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह से ही क्या उनके साथ हो रहा था। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, डिप्टी सीएमओ बागपत। तो एक बड़ा गंभीर मामला चल रहा है जैविक जिहाद को लेकर। आपने आरोप लगाया था कि आप ही के अंडर काम करने वाले 2 कर्मचारी जो हैं आपको टीबी बैक्टीरिया देकर मारने की साजिश रचना। क्या ये पूरा मामला था? क्या इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं है? ये सब पिछले हफ्ते की बात थी।
हमारे जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय है उसके द्वारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे दी गई और बताया गया कि इस तरह की शादी है। उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में उसके लिए FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज करने के बाद में ये 2 लोग थे, एक का नाम जब्बार था, दूसरे का नाम मुशीर था। ये दोनों मेरे ही एम्प्लॉय हैं और एक TV के LT के पद पर कार्यरत है और दूसरा TV HIV कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। तो उनका किस तरीके से उन्होंने MDR TV के जो बलगम होता है जांच के लिए हमारे पास आता है, तो वो मुझे खाने में डालने की और मेरे घर पे पहुंचाने की कोशिश की थी। और उसके बाद में जब ये पता लगा तो हमने इनके खिलाफ FIR की। कल इनमें से एक आरोपी पकड़ा भी गया है। जो आरोपी पकड़ा गया है कौन आरोपी है और पूछताछ अगर सामने आई है, पुलिस से आपकी बात हुई है या किसी और से आपकी बातचीत हुई है इसमें कि आरोपी का क्या कहना है, इसलिए उसने ऐसा किया? जब्बार नाम का एक था हमारा जो TV HIV कोऑर्डिनेटर है, वो पकड़ा गया है। उसने जिस तरीके की खबरें आ रही है कुछ सूत्रों से, उसने बताया कि मेरे को डांट देते थे इसलिए मैंने ऐसा किया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो मेरा काम है, जो TV का मेरा काम है, तो वो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना। वो मेरे को जितने भी मेरे 32 एम्प्लॉय हैं बात करते, सबसे पूछता हूँ उन्होंने क्या क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मुझे फीडबैक कोई स्टेट से मिलता है तो मुझे वो देना भी पड़ेगा ना, कोई पेशेंट आता है तो नहीं आता है। अगर उसको ये डांट समझ रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे काम कराया जाएगा। तो लेकिन होता ये है कि जो आपके अंदर काम कर रहा है, अगर अच्छा काम करता है, गुड वर्क करता है, तो आप उसको फिर प्रोत्साहन भी करते होंगे। तो मेरे सारे एम्प्लॉय अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो इतने खराब एम्प्लॉय हैं हमारे थे। हमने उनको भी प्रोत्साहित किया है। हमने भी उनको अगर ईद आई है तो ईद मुबारक हमेशा बोला है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मुशीर नाम का जो है लड़का, उससे तो पिछले 4 साल में मेरे को 4 मिनट बात नहीं हुई होगी। काम ठीक था उसका, इसलिए वो काम कर रहा था, मेरे को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी उससे। अच्छा, अभी फरार है जैसे काफ़ी समय से, मुशीर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या लग रहा है कहाँ है, किस तरह से कोई उसका जानकारी मिली है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि पुलिस अपना काम बढ़िया से कर रही है। आपके विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है उनके दोनों की संविदा समाप्ति की कार्रवाई चल रही है। अभी क्या कोई नोटिस वगैरह किसी तरह का? सब चीजें वो जो भी एक नियम और कायदा होता है उस हिसाब से काम हो रहा है। दिनांक 7/10/24 को डॉक्टर श्री यशवीर सिंह डिप्टी CMO थाना कोतवाली बागपत पर FIR दर्ज कराई। जब्बार खान व मुशीर संविदा कर्मचारी व लैब टेक्नीशियन द्वारा षड्यंत्र करके TB मरीज के बलगम और अन्य रसायन पदार्थ खाने में मिलाकर हत्या करने संबंधी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। शीघ्र ही संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा।